इस वर्ष के लिए जो पंक्ति चुनी गई उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। कल का प्रसंग गंभीर था क्योंकि वह पंक्ति स्वयं अपने आप में सचमुच इतनी रहस्यमयी, इतनी गंभीर है कि उसकी व्याख्या के लिए, उसके प्रति न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाए जो गोस्वामी जी की दृष्टि थी। श्री भवलाल जी मीनानी जी ने कल कहा कि जब मैंने ये पंक्ति चुनी थी तो मुझे पता नहीं था कि वो इतनी गंभीर होगी। और उसका तात्पर्य ये है, ये तो यही लगता है कि यह पंक्ति सरल सी है और उसके पीछे जो उनको भावात्मक जो उनके मन में उद्गार थे वो जुड़े हुए थे। लेकिन इस पंक्ति को यदि हम सही समझ लें तो श्री रामचरितमानस का जो दर्शन है, चिंतन है और ये सूत्र जिनके द्वारा हम मानस के अर्थों का सही आकलन कर सकते हैं, तो सचमुच इस पंक्ति के द्वारा आप उसे पा सकते हैं। पंक्ति है, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। सभी लोग, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब रामायण के संदर्भ में इस ग्रंथ का नाम लेता है तो उसके द्वारा यह वाक्य कहा जाता है, तुलसी कृत रामायण। और उसका अभिप्राय है तुलसीदास जी के द्वारा बनाई गई रामायण। किंतु गोस्वामी जी इस पंक्ति में यह स्पष्ट कर देते हैं कि जो कुछ इस ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिलता है वह स्वयं उनकी कृति नहीं है। और यदि कवि के रूप में तुलसीदास को सम्मान दिया जाता है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि भगवान शंकर के द्वारा जब मुझ में सुमति का उदय हुआ तो उसके पश्चात कर्ण तुलसी के रूप में कार्य मुझे माध्यम बना करके संपन्न हुआ। प्रसाद सुमति तुलसी पर जब दृष्टि जाती है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि बुद्धि की देवी सरस्वती है और विवेक के देवता गणेश जी महाराज हैं। और गोस्वामी जी ने मानस रचना के प्रारंभ में इन दोनों की वंदना भी इस रूप में की है। मानस के वंदना का पहला श्लोक ही यही है, वर्णानावर्त संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो गणेश जी और सरस्वती मुख्य रूप से जब कोई व्यक्ति रचना करता है, किसी कृति का निर्माण करता है, चाहे वो गद्य के रूप में हो, पद्य के रूप में हो, तो कवियों के द्वारा और भक्तों के द्वारा गणेश और सरस्वती जी की वंदना की गई। इस प्रसंग में भी गोस्वामी जी यह कह सकते थे कि इसकी रचना मैंने जो की है उसके लिए मुझे जो सुमति प्राप्त हुई है वह देवी सरस्वती के द्वारा हुई है। बुद्धि की देवी है और सरस्वती की महिमा का गोस्वामी जी ने अनेक बार उल्लेख मानस में किया है, उनकी अलग से वंदना भी की है। पर यहाँ पर जब वे
शंकर जी कहीं नाम लेते हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जब आप इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, इस पर विचार करेंगे, तो इसका एक रहस्यमय उत्तर आपको मिलेगा। ये जो श्री रामचरितमानस है, जिसे रामायण के रूप में ही अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, उसके रचयिता वो स्वामी जी बार बार यह बात दोहराते हैं कि भगवान शंकर है। भारतीय वाङ्मय में, संस्कृत में और बाद में भाषा और प्राकृत में भी श्री राम के चरित्र के विषय में रामायण के संदर्भ से जिन महापुरुष का नाम लिया जाता है वह महर्षि वाल्मीकि है। और जो बहुत गहराई से विचार नहीं करते वे बहुधा यह मान लेते हैं कि गोस्वामी जी ने भी वाल्मीकि रामायण का अनुकरण किया है और वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर के ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि की बड़ी भाव भरी वंदना की है और बड़े साहित्यिक शब्दों में वंदना की है। वंदो मुनि पद कंज रामायण जही निर्मय। मैं महर्षि वाल्मीकि के चरणों की वंदना करता हूं। उन्होंने रामायण का निर्माण किया और उस रामायण की विशेषता के लिए उन्होंने कवित्व की पद्धति का उपयोग किया। जब कोई रचना होती है तो उसमें दोष होने की संभावना होती ही है। रचयिता सर्वगुण संपन्न हो या तो संभव नहीं। तो काव्य के ऐसे अनेक दोष होते हैं कि जो कविता में भी मिलते हैं और कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस काव्य में कुछ रस के स्थान पर शुष्कता। तो गोस्वामी जी बड़ी कवित्वपूर्ण पद्धति से कहते हैं कि गोस्वामी जी वाल्मीकि जी की रचना ऐसे विलक्षण है कि दोष रहित, उसमें एक भी दोष नहीं। और उसके लिए फिर उन्होंने शब्द चुना दोष रहित दूषण सहित। दोष रहित है और दूषण सहित है, ये तो बड़ा विचित्र शब्द हो गया है। दूषण का अर्थ दोष होता है। उनका तात्पर्य है कि वह इतनी निर्दोष रचना है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें दूषण ढूंढना चाहे तो दूषण नाम के राक्षस का जो नाम है उतना ही है। उसके नाते आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में दूषण है। और इसी प्रकार से अगर कोई कहना चाहे कि महर्षि वाल्मीकि के रामायण में कठोरता है कि नहीं या पूरी कोमलता है, तो कहते हैं कि मानस अत्यंत सुकोमल है। हाँ, पर आपको अगर कोई शुष्कता ढूंढनी ही हो तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? तो बंदो मुनिपद कंज रामायण जही निर्मय सखर सुकोमल मन। उसमें खर नाम का जो राक्षस है, खर का अर्थ होता है जो शुष्क हो, नीरस हो, तो उन्होंने कहा कि वह इतना रसमय है कि केवल खर नाम के राक्षस का नाम छोड़ करके कहीं भी उसमें कोई शुष्कता नहीं और इतना दोष मुक्त है कि दूषण राक्षस के नाम को छोड़ करके उसमें कोई दूषण नहीं। अब इससे बढ़कर के तो कोई किसी रचयिता के प्रति श्रद्धा भावना हो ही नहीं सकती। पर इतना होते हुए भी गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि के रामायण का आश्रय नहीं लिया। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जिस रचना का मैं अनुवाद कर रहा हूं
क्योंकि उन्होंने अपने अनुवादक के रूप में ही प्रस्तुत किया, तो उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि नहीं। कौन है? रच महेश निज मानस राखा। राम कथा श्री राम वो अनादि है, और अनादि में आदि की कल्पना किए बिना उसका वर्णन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आदि पुरुष के रूप में ढूंढे तो ये कह सकते हैं कि भगवान महर्षि वाल्मीकि के लिए जैसे शब्द है आदि कवि, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि यह जो जिस ग्रंथ का मैं अनुवाद कर रहा हूं वह भगवान शंकर की रचना है। रच महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाखा। अभी जो दो धाराएं हैं उसको उस संदर्भ में थोड़ा स्पष्ट मैं कर दूं। आप में से जो अध्ययनशील होंगे और उन्होंने यह श्रीमद् भागवत की कथा के प्रारंभ में ही अवश्य सुना होगा कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे की वेद व्यास जी ने। तो वहां पर यही वर्णन किया गया कि महाभारत से बढ़कर के कोई महानतम ग्रंथ जिसके लिए कहा जा सके कि महाभारत में जो कुछ लिखा गया है उसे छोड़ करके कोई व्यक्ति कुछ नया कह ही नहीं सकता, और महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं। तो ऐसे महान ग्रंथ की रचना के बाद उन्हें परम संतोष का अनुभव होना चाहिए। जैसे एक लेखक जब अपनी रचना को समाप्त करता है तो उसे एक प्रकार की प्रसन्नता होती है, संतोष होता है, और ग्रंथ जितना महत्वपूर्ण हो उससे अधिक संतोष की प्राप्ति होती है। पर भगवान वेद व्यास कुछ गंभीर बैठे हुए दिखाई पड़े और उनके मुख पर संतोष का भाव नहीं था। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं और देवर्षि नारद ने भगवान वेद व्यास से पूछा कि इतने महान ग्रंथ की रचना के बाद भी आपको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? तो उन्होंने यही कहा कि हाँ ये सत्य है, उस महान रचना के बाद भी मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है कि जैसे मैं कृतकृत्य हो गया। और तब देवर्षि नारद ने उनसे यही कहा कि आपने महाभारत की रचना जिस दृष्टि से की है वह महत्वपूर्ण तो है, पर व्यक्ति के जीवन की समग्रता के लिए जिस भक्ति भावना की अपेक्षा है उस दृष्टि से आपकी वह रचना नहीं की गई। और तब उनके ही सबके पर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किया। महाभारत की रचना से उन्हें कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हुआ, पर जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की तो एक रस और तृप्ति का अनुभव उन्हें हुआ। ऐसा महात्मा में पढ़ने और सुनने को मिलता है। मानो यही सूत्र श्री रामचरितमानस की दो दृष्टियों के संदर्भ में किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि की रचना में जो दृष्टि है वो बड़ी विशाल है। आप जो संस्कृत को जानने वाले हैं वाल्मीकि रामायण को पढ़ सकते हैं, वे अनुभव करेंगे कि उसमें कितनी विलक्षणता है, भाषा, साहित्य, इतिहास, इस सब का कितना सामंजस्य है। पर यह प्रसिद्ध शब्द वाक्यावली आपने सुनी होगी। उस समय गोस्वामी जी के काल में ही एक महान भक्त संत हुए हैं जिन्होंने वर्तमान नाम के ग्रंथ की रचना किया। तो उसमें सब संतों और भक्तों की वंदना है
उसमें गोस्वामी जी की वंदना है। और गोस्वामी जी की वंदना में उन्होंने ये कहा कि जो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि थे, तो वही पहली कुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वो वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेते हैं और उसका मूल सूत्र वही कि अब वो वाल्मीकि के रूप में एक महान रचना कर चुके थे। यदि वही तुलसीदास थे, ये ऐसी बातें भावनात्मक होती हैं, उस विषय में कोई शोध करना तो संभव ही नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि को यदि तुलसीदास बन करके फिर से रामायण की रचना करनी पड़ी, तो उसके पीछे जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि यह रचना वाल्मीकि जी की नहीं है, तो स्वयं अगर वो वाल्मीकि अवतार है तो फिर वो पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तब उन्होंने ये कहा कि वस्तुतः भगवान शंकर की जो रचना है उसे मैं अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी जो भगवान गोस्वामी जी ने भगवान शंकर से ही सुमति क्यों मांगी, तो इसका उत्तर ये कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा है तो उस लिखते समय उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में क्या भावना थी, उस सबसे अधिक वही जानता है। तो जब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के द्वारा मुझे सुमति मिली, उनका तात्पर्य है कि रचना यह महर्षि वाल्मीकि है नहीं, शंकर जी की है। और शंकर जी की है तो शंकर जी का वर्णन और शंकर जी के द्वारा जो राम कथा कही गई उसका वास्तविक तात्पर्य जो है वो तो रचयिता शंकर जी जानते। और इसलिए जब मैं उसको भाषा में अनुदित करता हूँ, जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है और अनुवाद होता है, तो अनुवादक की प्रशंसा यह नहीं है कि वो अपनी बातें अनुवाद में प्रस्तुत कर दे। उसकी विशेषता यह होती है कि ऐसी पद्धति से अनुवाद करे कि जो लेखक है, कवि है, कृतिकार है, तो उससे अलग न हट जाए। तो शंकर जी का जो स्मरण गोस्वामी जी करते हैं और उनसे सुमति की याचना करते हैं या उनकी कृपा से जब सुमति मिलती है, तो उसका उद्देश्य यही है कि आपकी रचना है और आप किस उद्देश्य से, क्या दृष्टि है आपकी, आप जब स्वयं मेरे हृदय में उसकी प्रेरणा देंगे तो उसके द्वारा जो रचना होगी वो आपके भावना और आपके विचार के अनुकूल होगी। और अंतर क्या है? भगवान शंकर की जो दृष्टि है, बार बार गोस्वामी जी प्रारंभ में, मध्य में, अंत में याद दिलाते हैं। अंत में भी अंत में वो कहते हैं पूर्वम प्रहुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। भगवान शंकर ने जिस राम कथा का निर्माण किया था उसी का मैंने प्रस्तुतिकरण किया। और वो आपने उनकी जीवनी के विषय में जो जनगाथा है उसमें यह सुना होगा कि गोस्वामी जी ने प्रारंभ में श्री राम के गुणों का वर्णन करने के लिए देव भाषा संस्कृत का आश्रय लिया। और जनश्रुति यह है कि वो जब दिन में रचना करके लिख करके रख देते थे तो रात्रि के समय वो लुप्त हो जाती थी। आश्चर्य, मैंने लिखा, लिखने के पश्चात वो लिखा रचना चली गई। और तब एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम देव भाषा के स्थान पर जो जन भाषा है, उस समय जो लोक में प्रचलित भाषा है, उसमें तुम ग्रंथ का लेखन करो। और तब भगवान शंकर की आज्ञा से गोस्वामी जी इस ग्रंथ का निर्माण करते हैं। ये बोलने की भाषा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने भाषाबद्ध विरम चिकाल तुलसी दासस तथा मानसम। तो भगवान शंकर की जो दृष्टि है और महर्षि वाल्मीकि की जो दृष्टि है उसमें भिन्नता।
और उस भिन्नता में इसीलिए कई बार यह बात कही जाती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है। एक जन ने मुझसे कहा, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अवश्य पढ़िए। पर पढ़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तो पढ़ के उतना रस नहीं आया, उतना आनंद नहीं आया। तो मैंने कहा कि उसका कारण यही है कि आपने मानस को पढ़ने सुनने के बाद उसको पढ़ा होगा, तो आपके उस रस की अनुभूति नहीं होना संभव है। और उसका मूल कारण यह है कि शंकर जी जिस दृष्टि से श्री राम का वर्णन करते हैं, वह श्री राम अलौकिक महापुरुष है इस रूप में नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम के ईश्वरत्व के संकेत मिलते हैं और वहां भी देवर्षि नारद जुड़े हुए हैं कि जब वाल्मीकि में काव्य प्रतिभा का उदय हुआ और पहला श्लोक उनके मुख से उच्चरित हुआ, तो उनको सोचने लगे कि ये जो एक नई विधा, नई शैली का इस समय हमारे वाणी में प्राकट्य हुआ है, इसका उपयोग में क्या करें। और उसी समय देवर्षि नारद आते और देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं महर्षि वाल्मीकि कि कौन सांप्रथम लोके भगवान कश्य वीर्यवान, इस संसार में इस समय सर्वश्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति कौन है। और तब महर्षि देवर्षि नारद श्री राम का नाम लेते हैं और श्री राम का नाम लेकर के वो कहते हैं कि तुम्हारी काव्य की जो प्रतिभा है और उसकी धन्यता यही है कि तुम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। तो उस तरह से महर्षि वाल्मीकि की रचना के मूल में देवर्षि की प्रेरणा और ग्रंथ का निर्माण हुआ। पर भगवान शंकर जो है, महर्षि वाल्मीकि महान है, महानतर है, पर भगवान शंकर तो साक्षात भगवान शिव है। तो भगवान शिव की जो दृष्टि है उसमें भगवान श्री राम गुणवान है या उनमें इतने विलक्षण गुण हैं, इसलिए मैं अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग उसमें करूं, यह दृष्टि नहीं। और उसकी जो रचना है, उसकी रचना बड़ी अनोखी है और अनोखी में मूल तात्पर्य है कि आप पूरे मानस को पढ़िए और वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, फिर आप, मैं आशा करता हूं कि सुमति श्रोता होंगे, उल्टा अर्थ न लेंगे कि कल आप कहने लगे कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वाल्मीकि कुछ नहीं है, तुलसीदास सब कुछ है, ऐसा मन में डालिएगा। वो तो देखने की दो दृष्टि है। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि जिसे देवर्षि नारद से उन्होंने पाया, वो भी एक दृष्टि है। और भगवान शंकर के द्वारा जो वर्णन है, वो किसी से श्री राम का गुण सुन करके और श्री राम के विषय में मैं लिखूं, ऐसी कोई प्रेरणा उनके अंतःकरण में नहीं होती। तब महर्षि वाल्मीकि ने सुना और सुन करके श्री राम के गुणों का वर्णन किया। श्री राम से उनके मिलन का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में आता है। जब प्रभु वन यात्रा में गए तो महर्षि वाल्मीकि से मिलन हुआ। पर अब जब आप रामचरितमानस में वाल्मीकि और भगवान राम के मिलन का प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर लगेगा। उनमें थोड़ी सी पंक्तियों में वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि और भगवान राम का मिलन हुआ और जैसा परस्पर एक दूसरे का सम्मान दिखाई देता है। और आप रामचरितमानस में जब वाल्मीकि जी और भगवान राम का संवाद पढ़े तो वो तो इतना अद्भुत और अनोखा है। यहाँ के सम्मान दिल्ली में भी बहुत वर्षों से दंपति के द्वारा रामकथा का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष प्रवचन उसमें नवरात्र के समय हुआ करता है। तो प्रसंग के विषय में और सूत्र दे दिया तो जी ने कि मुख्य जो प्रसंग है
उन पर प्रतिवर्ष प्रवचन किया जाए। और संयोग से वाल्मीकि और श्री राम के प्रसंग का चुनाव हुआ, पर वो प्रसंग इतना विस्तृत हुआ कि कई वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया। कई प्रवचन माला उसमें प्रकाशित हुई है। क्यों? उन दोनों के मिलन में, जैसे दो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं, किसी महात्मा से आप मिलते हैं, तो आपका मिलन बड़ा सार्थक होता है। पर एक मिलन वह है जिस अनुभूति रस का अनुभव स्वामी जी के माध्यम से शंकर जी की कृति में वाल्मीकि जी ने पाया। क्यों? भगवान शंकर श्री राम के विषय में जो कुछ लिखते हैं, कल उस लिखने की विलक्षणता क्या है? आप प्रारंभ में से पढ़ेंगे और उसे देखेंगे तो उसका तात्पर्य क्या है। पार्वती जी के हृदय में राम कथा सुनने की जिज्ञासा है, क्योंकि जब वे दक्ष पुत्री थी तो बुद्धिमती होते हुए भी उनमें वह सुमति नहीं उदित हुई कि जिस सुमति में श्रद्धा हो, और सुमति में श्रद्धा पूर्वक वो कथा श्रवण करे। इसलिए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में भगवान शंकर के साथ जाने पर भी सती जी राम कथा का श्रवण नहीं करती। स्वाभाविक बहुधा देखा जाता है, बुद्धिमान सुनाना बहुत चाहता है, सुनना बहुत कम चाहता है उसको, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि की विशेषता का भान होता है। वो तो नहीं चाहता है कि लोग जाने कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। तो सती जी दक्ष पुत्री होने के नाते दक्ष का अर्थ है बुद्धिमान, और दक्ष बुद्धिमान ही नहीं है, अपनी योग्यता के कारण ही वो प्रजापति बनाए गए। तो उनको ये लगता है कि मेरे पिता से बढ़कर के बुद्धिमान तो विश्व में कोई है नहीं, और वह बुद्धि का अभिमान बड़ी उपयुक्त तर्क की भाषा में बोलती है। बुद्धिमान जब बोलता है तो अपनी बात को तार्किक रूप में रखता है, और तर्क का अर्थ तो आप जानते हैं। तर्क का जो निरुक्त एक व्याकरण की पद्धति है, उसमें उसका जो व्युत्पत्ति ऋणक अर्थ किया गया है। तर्क कैसे बना? बोले कर्त से तर्क शब्द बना। तो कर्त माने कैंची के लिए संस्कृत में तर्क शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तर्क जब आप करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की बात को आप काटते हैं, और कई बातें ऐसी होती हैं कि जिनको काटना आवश्यक भी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही निर्णय कर ले कि हम जो भी व्यक्ति जो जैसा भी कुछ कहेगा मैं उसके खंडन कर दूंगा, तो वो कैसी बड़ी कष्टकारक हो जाएगी। मुझे स्मरण आता है, एक बड़े उद्भट वक्ता थे, मेरी थोड़ी अवस्था थी, जबलपुर में प्रवचन चल रहा था, श्रोता बड़ी संख्या में रह हुए, तो उनके मन में बड़ा बोलने का उत्साह हुआ, और उनको शायद लगा कि उनके नाम से शायद उतने लोग तो मिले हैं, और बड़े सरल हृदय के भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ प्रवचन करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप रामायण गीता किस विषय में बोलेंगे? तो उन्होंने अनोखी बात की। उन्होंने कहा कि बस जो तुम कहोगे उसका उल्टा मैं कहूंगा। बात थी यहाँ तक कि उन्होंने कहा अगर तुम सिद्ध करोगे कि ईश्वर है तो मैं सिद्ध करूंगा ईश्वर नहीं, जो तुम कहोगे उसको मैं काट दूंगा। तो मुझे हंसी भी आई और उनकी सरलता से आनंद भी आया कि वो तो जो काटना होता है मन में काट देते, लेकिन उस प्रारंभ में उन्होंने बता दिया। मैंने पूछा काट क्यों दोगे? बोले तुम्हारी बात का अगर समर्थन मैं करूं तो मेरी क्या विशेषता रह जाएगी? तुम्हारी बात का समर्थक मुझे मानना, मेरे पांडित्य का लोहा तो लोग तब मानेंगे कि कोई तुम्हारी बात में काट दूं। तो बहुत वर्ष तक मिलते रहे, बोलते रहे। हनुमान जी महाराज का उत्सव मेरे गाँव में होता है तो वहां भी आते रहे, और वहां भी बहुत कई बार
नहीं भी काटते थे तो कहीं उनके मन में काटने की बात आती थी। और एक दिन उन्होंने ऐसा खंडन किया कि लोगों ने कहा कि आपने बड़ा विचित्र कार्य किया, इन्हीं के द्वारा आयोजित उत्सव में आए हुए हैं और आपने उनकी बात को काट दिया। उन्होंने कहा इन्होंने इतना अच्छा कह दिया था कि मुझे लगा कि अगर मैं काटूंगा नहीं तो मेरे छापे नहीं पड़ेंगे, इसलिए मुझे लगा कि इस समय यही एक उपाय है कि मैं अपनी प्रतिभा की बनवा। अब इस वृत्ति से अगर कोई व्यक्ति बुद्धि और तर्क का प्रयोग करे तो आप तो किसी की बात का भी खंडन कर सकते हैं, काट सकते हैं। मंदोदरी और रावण के वार्तालाप में यही तो सूत्र है कि मंदोदरी जो कुछ कहती है रावण तर्क से उसका खंडन कर देता है और वो उसका तर्क जो है वो युक्त होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के बुद्धि में तर्क है तो तर्क की उपयोगिता होते हुए भी आप देखेंगे ना। और वो ये है कि एक जो दर्जी है वो वस्त्र सिलने वाला है, उसके हाथ में भी कैंची होती, तो उसके कैंची का सदुपयोग कितना अच्छा होता है। वो पहले काटता है और फिर जोड़ता है, और जोड़ने पर इतने सुंदर ढंग से सिलाई कर देता है कि व्यक्ति के शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो उसका मूल तात्पर्य यह है कि तर्क के द्वारा अगर आप केवल खंडन करना चाहते हैं तो ये तो बुद्धि का दुरुपयोग है। पर तर्क का उद्देश्य अगर अंत में किसी सिद्धांत को स्थापित करके एक लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना है तो बहुत उपयोगी। उन्होंने भगवान राम को रोते हुए देखा, सीता जी के विलाप में लता वृक्षों से पता पूछते हुए देखा, और देखने के बाद भगवान शंकर ने दूर से मैं सच्चिदानंद पाऊं अस कई चलो मनोज में सावन, तब सती जी की तर्क बुद्धि जागृत हुई। पहले तो उन्होंने भगवान से शिव से अपना संदेह प्रकट नहीं किया, तो भगवान शंकर ने जब कहा कि नहीं आपको छिपाना नहीं चाहिए, तो उन्होंने भगवान शंकर से बड़े युक्त प्रश्न किए। उन्होंने कहा पहले तो बताइए, मैं आपका बड़ा आदर करती हूँ, लेकिन जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जो इतना व्यापक है, कब वो निर्गुण निराकार साकार कैसे होगा? और सारा ब्रह्मांड जिसमें व्याप्त है वो एक देश में एक व्यक्ति के रूप में कैसे आ सकता है? जिसकी कोई आकृति नहीं है उसकी आकृति कैसे होगी? उनका प्रश्न आप रामायण में पढ़ते हैं। ब्रह्म को व्यापक वेद अज अकल अनील अभेद शोक देह धन हो नर जाने में जानत वेद। उसमें कई शब्द है, उसकी विस्तृत व्याख्या इससे क्षुद्र नहीं है। उसका अभिप्राय की अवतार जब होगा तो एक देश में हो, एक काल में हो, एक आकृति होगी, और अगर वो किसी का वध करेगा, किसी को दंड देगा तो इसका अभिप्राय कुछ द्वेष भी है। अगर वो किसी के प्रति उदारता दिखाता है तो उसका अर्थ है कि उसके हृदय में राग भी है। तो अगर किसी में इतनी बातें होगी तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? और ये नहीं कहे कि यह विष्णु के अवतार है, वो प्रसंग बहुत सैद्धांतिक है कि विष्णु ठीक है, विष्णु शरीरधारी है, तो अगर विष्णु का अवतार है तो भी हमको नहीं लगता कि विष्णु के अवतार है। क्यों बोले विष्णु जो सीमित नरतनधारी सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी हो गई सो की अग्नि होनारी ज्ञान धाम श्रीपति स्वयं। क्या विष्णु का अवतार जो सर्वज्ञ ईश्वर है वह इतना न समझ हो जाएगा कि सीता जी का पता पूछते हुए लता वृक्षों से भी पूछने लगे। एक विधि खोजे तो स्वामी मनो महावीर अतिक्रामी। तो सती के जो तर्क है असंगत तो नहीं, युक्त है, लेकिन तर्क जो है सत्य को तर्क के द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। तर्क के द्वारा तर्क करने वाले व्यक्ति की प्रतिभा का परिचय मिलता है। और इसीलिए आप देखेंगे
भगवान राम के विषय में सती के हृदय में भी तर्क आया और रावण के हृदय में भी तर्क आया। सती दक्ष की पुत्री है और यहाँ रावण जो है महापंडित, विश्वामित्र का पुत्र है, सारे शास्त्रों का पंडित। पर अब तर्क के जो निष्कर्ष निकाला वो दूसरे से अलग था। क्या रावण भी ये मान के चल रहा है कि अगर श्री राम भगवान है तो ईश्वर सर्वज्ञ है। शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर में जो अनेक अनेक गुण है उसमें एक गुण है सर्वज्ञता। तो उसका तर्क ये था कि अगर मैं कोई नकली मृग लेकर के जाऊं तो सर्वज्ञ होगा तो तुरंत पहचान लेगा। अगर वो पहचान लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि सचमुच यह अवतार है और ईश्वर है। और यह ठीक उल्टा हो गया। सती जी को जब भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा किया तब उन्होंने कहा कि महाराज आपके समझाने पर भी मेरी बुद्धि संतुष्ट नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि फिर तो एक उपाय, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो क्यों जाए परीक्षा ले, तुम करके परीक्षा लेकर के देखो। और परीक्षा जब लेने गई तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो बारंबार विचार करने पर लगा कि मैं सीता जी को ढूंढ रहे और मैं सीता जी का वेश बना करके मैं इनके सामने जाऊं तो सर्वज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि ये नकली वेश है। और अगर सर्वज्ञ नहीं होंगे तो मुझे सीता समझ करके मेरी ओर आकृष्ट हो जाएंगे या दौड़ो चले आएंगे। अब उल्टा हुआ। रावण के सामने तो भगवान ने अल्पज्ञता प्रकट किया, स्वयं के पीछे भागे। पर सती जब सीता जी का वेश बना करके गई तब उल्टा हो गया। क्या कोने कोने हृदय विचार करे धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ जही पर पंथ तिन यही आवत नरभूप। और तब भगवान राम ने देखा और तुरंत प्रभु ने सर्वज्ञता का परिचय दे दिया। क्या भगवान राम ने जोड़ प्रभु की प्रणाम, प्रभु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान राम ने पार्वती सती से यही कहा कि आप हमें बहुत कहा बृहस्पति भगवान शंकर का और अकेला कहा भटक नहीं बने। तो अब निष्कर्ष रावण का निष्कर्ष है कि अल्पज्ञ से ईश्वर नहीं हो सकते। सती का निष्कर्ष है कि सर्वज्ञ दिखाई दे रहे हैं ईश्वर है। दोनों की कसौटी, दोनों की तर्क की प्रणाली और उत्तर को अलग लग रहा है। और इसका तात्पर्य क्या है कि वस्तुतः तर्क जो है वो तर्क करने वाला जो व्यक्ति है उसकी उदाहरण और के साथ साथ रावण के समक्ष भगवान अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत करने तो उनके लीला के लिए उपयोगी। और सती के समक्ष तुमको लगा कि भगवान शिव ने कह दिया है तो अब इनके सामने तो थोड़ा अपने को प्रकट ही कर देना चाहिए। और ये उसके पश्चात तो इतना चमत्कार भगवान के अनगिनत रूप को दर्शन हुआ करती है सती जी, देखती है जहां देखे तहा प्रभु आसीना, इधर उधर जिधर देखती है भगवान राम। और आश्चर्य से उन्होंने देखा कि भगवान राम सीता जी बैठे हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के बाद उनको यह उस सूत्र को स्वामी जी ने बहुत सुंदर दिया कि अंततः बतवा आप संसार में दृष्टि का उपयोग करते हैं। दृष्टि का महत्व है। अगर न्यायालय में भी कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा तो उसे प्रामाणिक मानेंगे, न्यायाधीश भी। पर अगर कोई ये कह दे कि मैंने सुना तो कहेंगे भाई तुमने तो गलत भी सुना हो सकता। तो सती जी ने देखा, पर देखने के बाद गोस्वामी ने बड़ा अनोखा शब्द लिखा कि जब श्री राम ने भी सीता जी के रूप में उनको सीता न मान करके शंकर की पत्नी के रूप में प्रणाम किया और अपने
अद्भुत रूपों का जो दर्शन कराया, जिसमें सीता जी और श्री राम का वियोग नहीं है, वो सब बैठे हुए। तब वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, नैन मूड बैठी मम्माई। सती जी मार्ग में आंखें मूड करके बैठ गई। और यही सत्य आपके विषय में भी, हमारे विषय में भी, कि आपके लिए दृष्टि चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो, पर अगर आप रात्रि में भी निर्णय करें कि 24 घंटों में आप खुली रखूंगा, तो परिणाम क्या होगा? कथा में आप खुली रखेंगे तो आवश्यक है, लेकिन अगर आप पलंग पर भी निर्णय कर ले कि मैं नहीं मिलूंगा, तो उस समय का परिणाम तो होगा कि विश्राम आपको मिलेगा नहीं। और अगर कई दिन तक कोई व्यक्ति आंख खोले रहे तो पागलपन की दिशा में बढ़ता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और उसका अभिप्राय ये है, कर्म के लिए नेत्र खोलना जितना आवश्यक है, विश्राम के लिए नेत्र मूंदना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये जो बुद्धि और तर्क जो के द्वारा जो दृष्टि मिलती है, उस दृष्टि का भी उपयोग करना चाहिए। पर अंत में अगर जीवन में विश्राम पाना चाहते हैं तो आंख मूंदने की कला भी सीखिए। इसी रामायण के अनेक केंद्रों में, प्रसंगों में जब कोई पात्र भगवान के विषय में विचार करने चलता है तो अंत में वो आंख मूंद लेता है। का कुसुम आकाश में हुए भगवान राम की भुजाएं उनको पकड़ने के लिए चली, तब मैं भाग चले उड़गारी, राम गहन को भुजा पसारी, जिम जिम दूर उड़ाऊ आकाशा, तब मुझ देखो मुझ पासा, सत्ता वर्ण भेद करी, जब लगी रही जति मोरी, गए कहा प्रभु भुज रख, व्याकुल भैरव महोरे। प्रकृति के समस्त जो रूप है, आवरण है, उन सब में उन्होंने प्रवेश किया और अंत में कोई शब्द आता है। ये मुसल्ली जी इतना देखने के बाद भी अभी तो भुवन फिरो प्रोग्राम ने देखो, भगवान राम की भुजाओं को अपने पीछे देखा तो अंतिम परिणति क्या हो? बस मोड़े हुए। रामायण का एक सैद्धांतिक वाक्य है, बुद्धिमत्ता के द्वारा दृष्टि का उपयोग कीजिए। पर अगर विश्राम पाना चाहते हैं तो आप विश्राम माने आंख मूंद लेना। अगर आप विश्वास थोड़ा बहुत न करें और दिन भर अखबार पढ़ते हैं और उनकी दुर्घटनाओं को पढ़ते हैं तो आपको डर के मारे नींद ही नहीं आ गई, और नींद नहीं आ गई तो उससे तो विश्राम नहीं मिलेगा। तो उसका मानो तात्पर्य यह है कि वस्तुतः इन दोनों का सामंजस्य चाहिए, बुद्धि और विश्वास का। और ये सामंजस्य जब जीवन में आ जाता है तो कोई समस्या नहीं। इसीलिए रामायण कोई रचयिता जो होता है, लिखने के बाद थकान तो आएगी, आप लिखेंगे और विचार करके लिखेंगे तो थकान आएगी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, इतने बड़े ग्रंथ का आप कहते हैं आप कवि हैं, अनुवाद आपने किया है, आपने लिखा तो है, कितने दिनों में लिखा? गोस्वामी जी की शैली पर आपने ध्यान दिया? रामायण में गोस्वामी जी ने यह तो लिखा कि राम कथा कब प्रारंभ हुई, वहां पर भी बड़ी भ्रांति है। कई लोग ये मान बैठे हैं कि संवत 1631 में गोस्वामी जी ने रामनवमी के दिन राम कथा रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया, और ऐसे लोगों को फिर ये भी खोज करना पड़ा। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया इस संबंध 1631 करो कथा हरिपद धन शीसा, नवमी धूम मार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया, का अर्थ है लिखा जाए। तो प्राचीन कवियों की कृतियों में बहुधा ग्रंथ के अंत में लिखते थे कि कब समाप्त किया गया, पर गोस्वामी जी ने किसी तिथि का वर्णन नहीं किया। किसी तिथि का वर्णन नहीं किया तो लोगों को खोज करनी पड़ी, और तब जब आपको कल्पना करना है तो कोई भी कल्पना कर ले। तो उसमें बताया गया कि जिस दिन भगवान की विवाह पंचमी थी उस दिन गोस्वामी जी ने रामायण पूरी की। वस्तु
किसी का ये दृष्टिकोण यथार्थ नहीं। गोस्वामी जी ने रामकथा 1630 में लिखना प्रारंभ नहीं किया। अवध कुड़िया और चरित प्रकाशा वो संतों के समाज में उसके पहले जो राम कथा लिखी जा चुकी थी उसको उन्होंने सुनाया, और इसीलिए रचना का प्रारंभ होता तो अंत भी लिख देते, पर रचना का प्रारंभ नहीं है। वो तो एक जैसे एक तिथि विशेष में भगवान राम ने अवतार दिया था, उसी प्रकार से श्री राम की कथा भी 1631 में गोस्वामी जी के माध्यम से श्री अवध में सबसे पहले प्रकाशित हुई। प्रकाशित माने प्रेस में नहीं, प्रेस की परंपरा का उसमें संदर्भ नहीं है। उसका अभिप्राय है कि उन्होंने राम कथा संतों के माध्यम से सुनाई। इसके पीछे गोस्वामी जी का जो दर्शन है वो बड़े अमर है, और उसके तात्पर्य ये है कि गोस्वामी जी वस्तुतः काल को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से हम और आप देखते। बात यह है कि उनकी रचना जो है वो तो महाकाल की रचना है, तो महाकाल की रचना में काल का वह महत्व हो ही नहीं सकता जो हम लोगों के जीवन में, क्योंकि और शंकर जी की घड़ी में तो काल का गणित इतना विचित्र है तो उसमें तो कोई तिथि कोई सम्मत कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि आपने सुना होगा कि देवताओं का 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। फिर कहते हैं जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो 1000 युग बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु इस तरह से 100 वर्ष की है, और उसके बाद जब ये कहा जाता है कि ब्रह्मा के जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब उस एक पल में कालखंड को आप किस तरह से समझेंगे? उस कालखंड को आप गणना कर सकते हैं? इसलिए बड़ी अनूठी बात है। गोस्वामी जी ने तो एक तिथि को छोड़ करके रामनवमी तो उन्होंने लिख दिया, पर यहाँ तक कि विवाह पंचमी में भी विवाह के अवसर पर उन्होंने कहा महीने तक का नाम तो ले लिया, लेकिन तिथि नहीं लिखा। प्रसंग आप पढ़ेंगे आश्चर्य होगा आपको। क्या उन्होंने कहा कि मेरे तो अगहन मास हुआ, तो अगहन मास लिख दिया तो उसके पश्चात लिख लीजिए शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह हुआ, यही मान के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। पर गोस्वामी जी ने पूरे मानस में किसी भी तिथि का किसी भी काल का यहां तक कि विवाह की तिथि का भी नाम नहीं लिया। तिथि लिया तो रामनवमी, और रामनवमी को भी लिख करके ऐसा कह दिया कि वो एक स्वयं एक उसका भी एक दर्शन हो गया। क्या कहते हैं भगवान राम का जन्म जो हुआ तो सूर्य भगवान जो थे आकाश में उस दृश्य को देखने के लिए स्थिर हो गए, और स्थिर हो जाने के बाद मास दिवस कर दिवस बाद विचित्र रामनवमी थी, तिथि का नाम भी लिखा, तो 1 महीने तक सूर्य रुका रहा। दर्शन और राज्य नहीं देता है, तो किसी ने मुझसे कहा कि ये पंडितों की बुद्धि को क्या हो गया है कि पंचांग खोलिए तो पता ही नहीं चलता कि रामनवमी किस दिन है। वो कहेगा स्मारकों की और असली जो है वैष्णव की अलग अलग रामनवमी, लेकिन इतना तो निर्णय करना है कि वस्तुतः रामनवमी कौन सी है। तो मैंने इनसे यही कहा कि आपको बहुत निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब श्री राम का जन्म हुआ और सूर्य 1 मास तक हो गया तो 30 दिन की रामनवमी तो हो ही गई। वो तो 2 दिन के लिए खड़े हैं, 30 दिन की तो रामनवमी हो गई। वो स्वामी जी की बात और इसको कार्मिक और साधारण काव्य न समझ लीजिए, ये शंकर जी का काव्य। पूछा गया महाराज अगर दिन हो गए 30 दिन तक दिन बना रहे तो वो क्या चिंतित नहीं होंगे क्या? वो कह रहा है आज सूर्यास्त तो होगा ही नहीं। वो सब क्या कहते हैं मास दिवस कर दिवस भाग मन मन जाने ही होए। क्या
एक व्यक्ति भी अयोध्या में ऐसा नहीं था कि जिसको यह लगा हो कि एक महीने तक यह दिन बना हुआ। तात्पर्य क्या है? वस्तुतः भगवान शंकर जो है करालम महाकाल कालम कृपालम, साक्षात महाकाल है और जिनके काल का मापदंड इतना अद्भुत है, अनोखा है। हनुमान जी औषध लेने जा रहे थे तो रामायण में काल के संदर्भ से कुछ प्रश्न जो रखे गए हैं वो बड़े दार्शनिक है, क्योंकि सुखदेव वैद्य का ये कहना है कि लक्ष्मण के प्राण की रक्षा तभी संभव है जब सूर्योदय से पहले ही औषधि आ जाए। तो नियम है सृष्टि का। दवा अगर समय से मिलेगी तो ही तो रोगी अच्छा होगा, दवा अगर समय से नहीं मिलेगी तो रोगी कैसे अच्छा होगा। अब लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी भी अनंत काल के ही दूसरे रूप। आप उसको रामायण में उस संदर्भ से जब उससे पढ़ना चाहेंगे तो ये मिलेगा कि सुन गिरजा क्रोधानन जासु जाने भुवन चार दस आंसू। लक्ष्मण जी ही वो शेष के रूप में महाकाल का एक दूसरा रूप हुआ। पर इस समय लीला में ये दिखाई पड़ रहा है कि जो महाकाल, ये इसीलिए रामायण में प्रसंगों को समझाने के लिए कुछ प्रसंगों का एक तुलनात्मक रूप रखा गया है। जैसे लक्ष्मण जी की मूर्छा का वर्णन भी दो बार, एक बार मेघनाद के द्वारा और दूसरी बार रावण के द्वारा। और दोनों प्रसंगों में न तो मेघनाद लक्ष्मण जी को उठा पाता है और न तो रावण लक्ष्मण जी को उठा पाता है। और दोनों प्रसंग में हनुमान जी ही लक्ष्मण जी को उठा करके प्रभु की गोद में ले आते हैं। यहां तक तो दोनों में समानता है। तो उसके बाद अंतर है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को जब देखा मूर्छित, आंखों में आंसू आ गए, व्याकुल हो गए और ये होने लगा कि कैसे लक्ष्मण के प्राण की रक्षा हो। लक्ष्मण के बिना तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। तब सुखदेव वैद्य को लाया गया और वैद्यराज आए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राण की रक्षा के लिए औषधि और औषधि दूर और वो सूर्योदय के पहले। फिर वही काल की बात आ गई। सूर्योदय हमारे काल की एक सीमा, सूर्योदय के पहले आ जाना चाहिए। हनुमान जी के द्वारा वह भी हुआ और लक्ष्मण जी के चैतन्य हो गए। पर दूसरे प्रसंग में बात उलट गई। दूसरे प्रसंग में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो न वैद्यराज को बुलाया गया, न दवा बुलाई गई, न प्रभु ने विलाप किया। और वो स्वामी कहते हैं बंदरों को कल्पना तो हुई थी कि फिर से घटना इतिहास अभिनय उजाड़ा होगा, पर प्रभु ने ये कुछ न करके लक्ष्मण गोद में उनके कान की ओर प्रभु अपना मुख ले गए और उन्होंने एक वाक्य लक्ष्मण के कान में कह दिया और लक्ष्मण उठ के बैठ गए। स्वामी जी कहते भगवान राम ने क्या वाक्य कहा? वो तो तुम कृतांत भक्षक सुरुद्रा था, तुम देवताओं के रक्षक, तुम काल को भी खाने वाले महाकाल हो, कि क्या तुम बड़े हुए? लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। इसीलिए जो प्रभु ने कभी हनुमान जी की प्रशंसा की कि तुमने औषधि ले आकर के कितना बड़ा कार्य किया, तो हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया। प्रभु अगर यही सत्य होता तो दूसरी बार भी तो दवा लेने के लिए आप मुझे भेजते, पर आपने एक वाक्य से चैतन्य कर दिया तो उस समय भी कर सकते थे। पर यह तो बड़ी कृपा है आपकी, आपने नाटक किया और नाटक में मुझे सौभाग्य दिया कि मेरे जैसे भक्त से मुझे मिला दिया और ऐसा अनोखा दृश्य देखने को मिला। पर मूल तत्व मानो यह है कि रामायण का एक पक्ष काल से जुड़ा हुआ और दूसरा पक्ष हुआ है जो कालातीत है। जो कालातीत है वर्णन करने की बाध्यता यह है कि उसको वर्णन के लिए तो काल की सीमा में जाना पड़ेगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये तो एक बाध्यता है। और उस तिथि को भी एक बार लिख करके उसको भी उन्होंने रहस्यमय बना दिया। एक महीने का दिन हो गया
और वहां भी गोस्वामी जी की शब्दावली में तो एक अनोखा प्रयोग होता है। लक्ष्मण, जिस समय ये समाचार रावण को मिल गया तो रावण ने सोचा कि हनुमान जी से बड़ा डरता था, ये बंदर बड़ा शक्तिशाली, कहीं समय पर दवा न ला दे, किसके द्वारा इस बंदर को रोकें। तो रावण के नगर में रहता था एक राक्षस जिसका नाम था कालनेमी। रावण बड़ा पंडित था और अच्छे नाम रखने में उसकी रुचि थी। आदमी लोगों को अच्छा नाम, साहित्यिक नाम ढूंढने में परिश्रम करना पड़ता। तो रावण का नामकरण तो अनोखा था। एक राक्षस का नाम उसने रख दिया कालनेमी। कालनेमी शब्द का सरल अर्थ है कालचक्र। अब गोस्वामी जी कहते हैं काल मूर्छित पड़ा हुआ है, महाकाल उठा करके ले आए हुए हैं और रावण कालनेमी ले आवा। रावण कालनेमी के पास आया और कहा, तुम शीघ्रता से जाकर के उस बंदर को रोक दो, समय से दवा ना आ सके। तो मैं उस बंदर का मार्ग रोक पाऊंगा? तुम तो कालनेमी हो, काल चक्र ही तो संसार को चलाता है, तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो? महाराज, मैं तो नाम का महाकाल हूं, मैं कालनेमी हूं तो असली महाकाल जा रहा। मैं तो नाम आपने रख दिया कालनेमी, आपने मान लिया काल चक्र आपके बस में है, और वो जो जा रहा है यही कह दिया, वो काल व्याल कर भक्षक जो ही। मानो रामायण का मूल संकेत यह है, ये दर्शन है रामायण। वाल्मीकि रामायण में इस दृष्टि से उसका प्रलयन नहीं, उसमें तो विधिवत इतिहास का जो एक स्वरूप है उसमें बड़ा भव्य चरित्र और बड़ा महनीय चरित्र प्रतिपादित है। पर यहाँ मूल जब गोस्वामी जी इस रूप में प्रस्तुत करते हैं और रामायण के समापन की बात नहीं कहते। मैं ऐसा करता हूं कि आप सुन रहे होंगे, एक सज्जन ने अभी जबलपुर में कार्यक्रम था तो वहां पर भी दूरदर्शन पर दिखाने का प्रबंध था। तो एक श्रोता आते थे, उन दिनों नहीं दिखाई दिए, अंतिम दिन आए, तो मैंने पूछ दिया कि क्या कहीं बाहर गए हुए थे? बोले मैं दूरदर्शन से देख लेता था। तो मैंने कहा कि दूरदर्शन से न देखते रहिए, निकट दर्शन भी सीख जाइए। दूरदर्शन तो आपको दूर से दिखला देगा, आप निकट से तो समझिए। रामायण को केवल दूर की वस्तु मत बनाइए। उसका अभिप्राय यह है कि जब शंकर जी श्री राम की बात कहते हैं तो परात्पर कालातीत ब्रह्म की गाथा, और इसीलिए रामायण के जो 4 वक्ता है उनमें से 3 वक्ताओं के कथा का समापन होता है और चौथे वक्ता का नहीं। भरद्वाज का संवाद समाप्त नहीं हुआ, उसके मूल में कोई भूल नहीं गए थे, सज्जन का भूल गए होंगे। इतनी बड़ी रचना में इतनी बड़ी भूल हो जाए। वो स्वामी जी वस्तुतः ये बताना चाहते हैं कि श्री राम का जो ईश्वरत्व है, जो उनका ब्रह्म रूप है, उनका एक रूप जो है इतिहास पुरुष के रूप में है, वो भी महान दिव्य है, अनुकरणीय है, कल्याणकारी। पर यह तो श्री राम का बहिरंग रूप है, और दूसरी ओर श्री राम जो साक्षात ब्रह्म है, और वो ब्रह्म जो केवल अनुकरणीय हो सकता नहीं, वह तो जब होगा तो ध्येय होगा, ज्ञेय होगा। इसे रामायण में जब आप पढ़ते हैं कि वेदांत वेद्यम विभुम, श्री राम वेदांत वेद्य है, तो वैसे तो बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें वेदांत वेद्य की क्या आवश्यकता? श्री राम अवतरित हुए, इस तरह से रहे, रावण का वध किया, राम राज्य बना, इसमें वेदांत कहां से आ गया? पर उसका मानो तात्पर्य है कि भगवान शिव की जो दृष्टि है, और वह दृष्टि उसके लिए है, आपको भगवान शिव से अपने को एकाकार करना होगा। अगर आप तार्किक बुद्धि से समझना चाहेंगे तो भगवान शंकर की पत्नी ही नहीं समझ पाई सती, तो आप कहां से समझ लेंगे? भगवान राम ने शंकर जी से कहा कभी एकांत में कि आपने सती जी का भ्रम जो है दूर तो कर दिया, पर
उसके लिए सती को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जब पार्वती बनी तब भ्रम दूर हुआ। तो शंकर जी ने तो उनसे कहा, महाराज मुझे तो भ्रम दूर करने में समय लगा, पर आपको तो भ्रम दूर करने में एक क्षण भी नहीं लगा। किसका भ्रम? बोले मुझे भ्रम हो गया। दंडका ऋण में जब मैंने आपकी कथा सुनी तो मेरे हृदय में बात आई कि चल करके प्रभु को प्रणाम करें। कथा सुन रहे हैं, यहीं पर है वो, लेकिन डर लगा कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, कहे जान सबको है। मैं जाकर के जो ही प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि शंकर जी जिसको प्रणाम करते हो मनुष्य नहीं हो सकता, और वो अगर समझ जाएंगे तुम्हारे प्रभु का नाटक बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं प्रणाम करने आने का साहस नहीं बना पाया। पर आपने तो मेरा भ्रम दूर करने के लिए बड़ा अनोखा खेल किया। मैं नहीं आया तो आप दर्शन देने को आ गए, और आधे के बाद जब सती के हृदय में मोह हुआ और मोह होने के पश्चात मैंने उनको लाख समझाने की चेष्टा किया तो एक क्षण में मेरा भ्रम दूर हो गया। फिर मुझे डर लग रहा था कि मैं प्रणाम कर दूंगा तो संसार जान लेगा, पर आपने तो दिखला दिया। अपनी पत्नी को तो मनवा लीजिए पहले, आपकी पत्नी तक तो मुझे ईश्वर मानने नहीं है। मानो संकेत यह है कि इसको समझने के लिए तर्क और बुद्धि से एक अपेक्षा नहीं, तब यह कब कैसे संभव होगा? भगवान शंकर जब कथा कहते हैं तो आप उसे जब पढ़ेंगे तो उसको पढ़ करके आपको लगेगा कि भगवान शिव के द्वारा जो राम कथा कही गई या जिसे इसकी रचना की गई वो किसी भोजपत्र पर, किसी कागज पर नहीं लिखी गई, किसी स्याही से नहीं लिखी गई, बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी ने प्रश्न किया और भगवान शंकर जो है पार्वती जी का प्रश्न सुन करके नेत्र मूंद करके बैठ जाते हैं। और नेत्र मूंद करके जब वो बैठ गए तब क्या शब्द आ पाते? अशब्द बातें। जिस समय भगवान रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णई, और उस समय वाक्य आता है हरि ही रामचरित सब आए। आए माने व्यक्ति चल करके आता है, भगवान राम के चरित्र चल करके आए। का इसका अर्थ क्या हुआ? तो गोस्वामी शंकर जी जो कह रहे थे उस सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था। चरित्र ही मानो चैतन्य रूप में भगवान शंकर के हृदय में प्रकाशित हो रहा, और भगवान शंकर तो उस रस में इतने डूब गए कि शायद कथा न हो पाती। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, आपसे कोई मिलने आवे और आपको कहीं जाना हो तो आप उससे कहेंगे कि था मुझे कार्य है, मैं जाऊं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आए तो आए, शंकर जी के हृदय में आगमन तो हुआ श्री राम के चरित्र का, लेकिन अब कथा कैसे होगी? कथा तब होगी जब बाहर निकले, भगवान पधार जाए, मगन ध्यान रस दंड जुग। तब गोस्वामी जी ने विरोध भरे और दार्शनिक स्वर में कहा कि जब भगवान नहीं निकले, भगवान जो के तो हृदय में ही विराजमान रहे तो पूरी मन बाहर क्यों? शंकर जी ने कहा हमारे बाहर विराजमान हो जाइए, अब बाहर मुझे थोड़ा लोगों को सुनाने के लिए आना पड़ेगा। और तब शंकर जी जिस राम कथा का वर्णन करते हैं वह कलातीत पर ब्रह्म परमात्मा है, जो केवल अद्वितीय मनुष्य नहीं है, जिनके तत्व ज्ञान से व्यक्ति धन्य और परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भगवान तुलसीदास जी राम कथा लिखने लगे तो वाल्मीकि जी का स्तमन करने के बाद भी कहेंगे दिया बस ये जो कथा मैं कह रहा हूं शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। उन्होंने लिखा जो अद्भुत पद्धति से लिखा, और अब जो व्यक्त होगा वो जब तक अपनी दृष्टि अपनी मत नहीं लेंगे तब तक इसका निर्माण अनुवाद में नहीं कर पाऊंगा। उन शब्दों के साथ इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।